नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में क्या चल रहा है, आज क्या हो सकता है वो भी जरूर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉलीगॉन, उसके पोल के बारे में कि आखिर क्या हो रहा है। गाला आज अचानक से गाला जो है उड़ने लगा, यानी कि 30% का प्रॉफिट दिया उसने। मैंने शेयर भी किया था आपको जो है ट्विटर पर, तो जो लोग अपडेट होंगे उनको मालूम पड़ गया होगा। और भी छोटी बड़ी खबरें हैं, चलो मार्केट में वन बाई वन सबको कवर करते हैं। पहले तो मार्केट आपका बीटीसी देखिए अभी 34,300 पर एक्यूरेट है। अब 34,300 लगभग सुबह से यही रेट है, कोई बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं हुआ। और रात भी केवल एक बार 35,000 से थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद से फिर डाउन आ गया था। और ये बात मैंने आपको कल के वीडियो में बताई भी थी। तो देखिए आज वो चांस मुझे नहीं नजर आ रहा। और सही देखा जाए तो आज मैं कुछ करने वाला नहीं हूं बीटीसी के बारे में, क्योंकि बीटीसी जो है मुझे आज थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ कंफ्यूजन में लग रहा है। इसलिए आपने एक चीज आज नोटिस करी होगी, ट्विटर पे जो चीज मैं शेयर कर रहा था अभी रेगुलर, आज यूएसडीटी कम आया है। आपने पीछे 2-3 दिन देखा यूएसडीटी दबा के जो है बाइनेंस पर आ रहा था, और मैं आपको सारी की सारी अपडेट आपको ट्विटर पर दे भी रहा था। लेकिन आज आपने देखा क्या मैंने बहुत ज्यादा आपको यूएसडीटी ट्रांसफर के अपडेट दिए? शायद नहीं, क्योंकि आज उतने ज्यादा है ही नहीं जितना यूएसडीटी अभी पीछे 2-3 दिन में बाइनेंस पर आया। बाइनेंस पर आया तो देखिए और भी एक्सचेंज ऐसे थे जिन पर यूएसडीटी आया था, तो कहीं ना कहीं वो बाइंड करके वो ललचाने वाली पोजीशंस क्रिएट होती थी। आज वो चीज शायद नहीं हो। क्यों? आज यूएसडीटी मार्केट में नहीं है। जो है वो या तो लग चुका है, या फिर भाई अगर अचानक से कोई बड़ी बाइंग हो जाए तो कह नहीं सकते। वो तो देखिए क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज आज हमने दिन भर देखी तो उसमें हमने ये महसूस किया कि आज यूएसडीटी या ये कहो कि बीटीसी या इथेरियम ऐसा कुछ बाइनेंस पर आया हो तो वो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में, देखिए छोटी मोटी ट्रांजैक्शन अलग चीज है, लेकिन बड़ी मात्रा में आज मुझे ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं नजर आए। तो इसलिए आज मैं बहुत ज्यादा बीटीसी में बुलिश नहीं हूं। देखिए बेशक सेंटीमेंट अभी भी बुलिश है, ये तो अपना अपना प्रोस्पेक्टस है भाई। मैं अब मेरा अपना ओपिनियन है। कल ठीक है, कल मैं था भाई 35,000 जाएगा और गया, लेकिन आज मुझे उम्मीद थोड़ी कम है, ना के बराबर ही आज 35,000 जाएगा। मैंने कहा ना, कोई भाई वेव अचानक से टपक पड़े तो उसका तो कोई प्रिडिक्शन हो भी नहीं सकता। जैसे आज भी फियर एंड ग्रिड इंडेक्स आपका जो है 72 है, कल भी था। तो ये तो अभी भी हाई चल रहा है, अभी भी सेंटिमेंट आपके दबा के पॉजिटिव है। तो मार्केट का हाल तो देखिए पॉजिटिव है, लेकिन मैं फिलहाल आज बीटीसी में पॉजिटिव ज्यादा नहीं हूं। तो भाई देखिए ये आप अपना ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, अपना आप रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि जो मैंने बोला है आप उस चीज को दिल से लगा लें एकदम से कि भाई गुरुजी ने बोला है तो आज बीटीसी क्रैश होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि मैं उतना ज्यादा आज बुलिश नहीं हूं जितना कि कल था। तो आज वो मुझे उम्मीद थोड़ी बहुत ना के बराबर सी लग रही है, आज ये 35,000 के ऊपर जाएगा। तो आप इस चीज को थोड़ा सा बस नोटिस करें। इथेरियम देखिए आपका 1810 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इथेरियम में भी बहुत ज्यादा कुछ हलचल नहीं है, क्योंकि इथेरियम भी अभी मान लीजिए माइनस में एक तरह से, यानी कि आधा % माइनस में है। बीटीसी आपका अभी लेवल में ना माइनस है ना प्लस है, आपका ये कह सकते हैं। तो जब बीटीसी आपके जिस दिन कंफ्यूजन में होता है, देखिए पूरी मार्केट में फिर एक ऐसी ही सिचुएशन बन जाती है कंफ्यूजन वाली। तो वही आज की डेट में आपको नजर आएगी। अगर यहां पर मैं पॉलीगॉन की बात करूं तो देखिए पॉलीगॉन में फिलहाल थोड़ी सी जो बुलिशनेस है वो है उसके पोल की वजह से। मैंने आपको ये अपडेट कल थोड़ा सा दिया था, इसका डिटेल मैंने आपको देखिए ट्विटर पर शेयर भी किया था। तो जिन लोगों ने ट्विटर पर देखा होगा शायद उनको इस चीज मालूम पड़ गई होगी, क्योंकि उनका जो पोल है वो डिप्लॉय, यानी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो डिप्लॉय होने वाला है वो इथेरियम में, यानी कि इथेरियम ब्लॉकचेन है उस पर आने वाला है। अब आपको मौका मिलेगा सॉरी, आपके पास जितना भी पॉलीगॉन मैटिक, यानी जो मैटिक टोकन आपके पास है उसको आप पोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पूरे 4 साल मिलेंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट जल्दी नहीं है कि आप आज बोला है तो आज ही करना है। आपको पूरा मौका मिला है, पूरे 4 साल का, आप उसको इजीली कर सकते हैं। डिटेल बाकायदा मैंने अपने ट्विटर पर शेयर की हुई है, आप ट्विटर पर उसको देख सकते हैं। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा जो है ट्विटर हैंडल है, किसी और फेक आईडी को प्लीज ज्वाइन ना करें, क्योंकि मेरे नाम से कई फेक आईडी भी बनी हुई है ट्विटर पर। तो मेरा ही ये ट्विटर हैंडल है, इसी के जरिए ट्विटर को ज्वाइन करें। कि आखिर आज गाला में क्या हुआ, गाला इतना ऊपर क्यों गया? तो देखिए मैं आपको एक चीज थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। ये केवल और केवल एक गेम की वजह से ऐसा हुआ कि थोड़ा सा इसका प्राइस आपने देखा ऊपर चला गया, थोड़ा सा 30% के आसपास गया। मैंने उस टाइम इसको शेयर भी किया था आपके साथ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप
वो कहते हैं धैर्य रखें। डाला का प्राइस अभी भी देखिए 0.018 की सीरीज में चल रहा है, लगभग आप ये मान लीजिए 21% के आसपास अभी भी ऊपर है। तो यहाँ जितना ये गिरा था, यानी इसकी एक तरह से देखा जाए तो हाल्विंग भी हो गई, दूसरा इसका माइग्रेशन भी हो गया, और माइग्रेशन के बाद तो इसकी हालत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा भी आप और ध्यान रखें, गाला में बहुत ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी इसमें जो मोमेंटम हमें देखने को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, और उसकी वजह है बीटीसी। जब तक देखिए बीटीसी में जो उसका डोमिनेंस है, या तो वो स्थिर नहीं होता या फिर थोड़ा सा डाउन नहीं आता, तब तक देखिए अल्ट कॉइन्स में बहुत ज़्यादा आपका प्रोग्रेस नहीं नजर आएगी। अभी जितना भी पैसा आपका जो बीटीसी में जा रहा है वो कहीं बाहर से नहीं जा रहा है, वो केवल और केवल अपनी क्रिप्टो करेंसी में से ही निकल के बीटीसी में जा रहा है। यानी इधर अल्ट कॉइन्स को सेल किया जा रहा है, उधर बीटीसी में पैसा जा रहा है। यहाँ आपका जो और सिनेरियो चल रहा है देखिए पूरे मार्केट का, मैंने आपको बहुत क्लियर अभी 3-4 दिन पहले ही बोला था कि अभी कोई भी देखिए डिक्सी की बात नहीं कर रहा है, S&P 500 की बात नहीं कर रहा है। मैंने आपको मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा दिन है, उस दिन आपको बहुत क्लियर कट बाकायदा सबूत के साथ बताया था कि इनकी क्या हालत है। आज इंडियन मार्केट की, इंडियन स्टॉक मार्केट की हालत देखिए क्या हालत है। ये सब के सब 9-10% गिर रहे हैं। तो ये कहो कि उनका पैसा अभी क्रिप्टो में आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है। आप ये कहो वो पैसा आया है, वो भी नहीं आया है। तो यही अब हमें इंतजार करना है कि वो पैसा या तो क्रिप्टो में आ जाए, तो फिर जो बीटीसी आपका जो 35,000 है, इसको 40,000 पहुंचते देर नहीं लगेगी। लेकिन वो पैसा अब कब आएगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अब जब ये डॉलर इंडेक्स जब बढ़ेगा तो देखिए फिर बीटीसी में भी बहुत ज़्यादा आप नहीं देख सकते उछाल कि ये बीटीसी ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अभी इंतजार करना ही ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जो अल्ट कॉइन्स हैं भाई, देखिए अभी जो भी पंप आपको जिन अल्ट कॉइन्स में दिखाई दे रहा है वो उनका अपना है, अपना कोई प्रोग्रेस है, कोई डेवलपमेंट है, या कोई लॉन्चिंग है, कुछ इस टाइप का उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया है। इसकी वजह से किसी भी अल्ट कॉइन में आप पंप देख रहे हैं, वरना फिलहाल जो भी तेजी है वो केवल और केवल बीटीसी के लिए है। तो इंतजार करें बीटीसी के थोड़े से सही मूव का, क्योंकि फिलहाल आज का मूव मुझे बीटीसी का ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा सा हो सकता है मेरा ओपिनियन अलग हो, आपका ओपिनियन अलग हो, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बीटीसी को फिलहाल आज थोड़ा सा केयरफुली वॉच कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रैश हो जाएगा, ना ये कहूँगा आज कि ये ऊपर चला जाएगा। कल का था सीन ठीक लग रहा था, आज का सीन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कुछ मेरे भाइयों का एक और सवाल था आइस नेटवर्क को लेकर, जो माइनिंग हो रही है। देखिए जो उसमें केवाईसी यानी कि फेस वेरिफिकेशन जो है उसमें अभी सबका नहीं हो रहा है भाई। 1 तारीख से मुझे लगता है कि वो सबके लिए ऑप्शन आ जाएगा, अभी केवल गिने चुने लोगों को आ रहा है। और इसमें भी 3 या 4 दिन ही आपका फेस वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरा 3 दिन हुआ और 3 दिन के बाद वो भी बंद हो गया। हो सकता है आगे फिर दोबारा से ये कुछ करें या कुछ अपडेट लाएं। फिलहाल तो मेरा अभी 3 दिन के बाद बंद हो चुका है, केवाईसी 3 दिन कंटिन्यू हुई, उसके बाद बंद। तो ऐसा ही बहुत से लोगों के साथ हो सकता है। तो जिनका अभी ऑप्शन नहीं आया है वो वेट कीजिए, 1 नवंबर के आसपास उनका जो है सबका ऑप्शन आने लगेगा। दूसरा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा हर बार डिक्लाइन कर रहा है। तो यहां पर एक चीज आप शायद गलती कर रहे हैं। देखिए जब आप कैमरे के सामने यूं अपना मोबाइल सामने रख रहे हैं तो उसमें जो बीच में जो गोला आता है उसमें आपका चेहरा फिट होना चाहिए, रोशनी आपकी बिल्कुल बहुत क्लियर कट होनी चाहिए, नेटवर्क आपका क्लियर होना चाहिए कि नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा, जब आप यूं फेस उसके सामने कैमरे में देखेंगे तो वहां पर नीचे लिखा हुआ आता है, न्यूट्रल लिखा आएगा, यानी आप अपने चेहरे को जैसा नॉर्मली रखते हैं वैसा रखिए। आपका नीचे लाफिंग लिखा आएगा, यानी कि आप चेहरे को यानी जैसे हंसते हैं वैसा हंस के दिखाइए। उसमें लिखा आएगा एंग्री, तो आप अपने चेहरे को थोड़ा एंग्री मोड में लेके आइए। इस तरीके से वो 4-5 आपको नीचे टॉपिक देंगे, उसी हिसाब से आप फेस का इंप्रेशन उस पर बनाइए। तो इस तरीके से वो फिर एक तरह से आपका डन हो जाएगा। आप केवल एक ही तरह यूं देखते मत रहिए, उससे नहीं होगा। आपको वो नीचे जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको फेस का इंप्रेशन बनाना है, तब आपका जो है वो केवाईसी हो जाएगा। मुझे लगता है कि मोस्टली यही लोग गलती कर रहे हैं कि नीचे पढ़ ही नहीं रहे कि फेस का इंप्रेशन उनको कैसा बनाना है, क्योंकि वो बोर्ड को एक तरह से जज कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए बोर्ड है तो वो आपका फेस का इंप्रेशन नहीं बदलेगा, उसका जैसा है वैसा ही रहेगा। और भाई रियल इंसान है तो वो अपने आप को हंसता हुआ दिखा सकता है, रोता हुआ दिखा सकता है, नॉर्मल जैसा होता है वैसा दिखा सकता है। तो वही चीज उनको क्लियर करनी है। तो अब मुझे लगता है शायद जो लोग नहीं कर पा रहे तो उनको ये चीज क्लियर हो जाएगी, और जो नीचे लिखा है उसी के अकॉर्डिंग फेस का इंप्रेशन आप बनाइए, और बाद में फिर आपका सक्सेसफुल आ जाएगा, डन कर दीजिए। तो ये थी कुछ अभी तक की अपडेट। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।